हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएसई बुक क्लास 7 सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 13 पढ़ेंगे, सरकार और लोक कल्याण। पहला प्रश्न है, लोक कल्याण किस सरकार द्वारा संभव है? तो लोक कल्याण जो है वह लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा संभव है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चात भारत के किस संविधान ने भारत को कौन सा राज्य घोषित किया है? यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के संविधान ने भारत को लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सरकार की उन जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है जिनसे लोक कल्याण हो? तो भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित, यानी कि भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सरकार की उन सभी जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है जिससे लोक कल्याण हो। अगला प्रश्न है, सरकार के लोगों कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो प्रथम जो सभी नागरिकों सरकार जो सभी नागरिकों के लिए होती हैं और दूसरी किसी वर्ग विशेष के उत्थान के लिए होती हैं। तो सरकार के लोगों कल्याणकारी कार्यक्रम, ये हटा देना अब यहाँ से। सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं जो हैं वह दो प्रकार की होती हैं, जो सभी नागरिकों के लिए होती है और दूसरी एक विशेष वर्ग के उत्थान के लिए होती हैं। सरकार ने किस शिक्षा को एक नागरिक अधिकार का दर्जा दिया है? तो वह दिया है प्राथमिक शिक्षा का। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े उपखंडों में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं? तो पिछड़े उपखंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, शारदीय बालिका छात्रावास किन कक्षाओं में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित किए जा रहे हैं? 9 से 12 वर्ष, 9वीं से 12वीं तक, यानी 9 से 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनके लिए संचालित किए जा रहे हैं। किस अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है, समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस। नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी केंद्रों में कितने वर्ष के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है? तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में रोगियों को निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा जांच योजना के अंतर्गत जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नागरिक स्वास्थ्य समस्या के समाधान हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों से किस टोल फ्री नंबर पर परामर्श प्राप्त कर सकता है? टोल फ्री 104। नेक्स्ट है, आवासहीन चयनित ग्रामीण परिवार गरीब परिवारों को निःशुल्क भूखंड व आवास निर्माण हेतु किस योजना के अंतर्गत अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है? इंदिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट है, किस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में आवासहीन गरीब परिवारों को वहनीय मूल्य पर आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है? मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत गरीब जो शहर में हैं उनको आवासहीन जो परिवार हैं उन्हें आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में है ना, आप ये याद रखना, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें शहरी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास और मुख्यमंत्री आवास और निःशुल्क है, ठीक है, यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में क्या हो रहा है, वहनीय मूल्य पर आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है, इससे मुख्यमंत्री जन आवास योजना कहा गया है। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिकों को 150 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। किसानों की फसल के लिए कौन सा बीमा प्रदान किया जा रहा है? फसल मौसम बीमा। किस योजना के अंतर्गत परिवार की महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया जाता है? तो भामाशाह जो योजना है उसमें महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाता है। किस योजना के अंतर्गत परिवार की महिला को मुखिया बनाकर परिवार के सदस्यों का यानी कि भामाशाह योजना में परिवार की महिला को मुखिया बनाकर परिवार का सदस्यों का नामांकन किया जाता है। नेक्स्ट है, किस योजना के अंतर्गत पंचायत मुख्यालय पर स्थापित अटल सेवा केंद्र पर मिनी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं? भामाशाह योजना। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब बना? सन 2000 में सूचना का अधिकार अधिनियम कानून बना राजस्थान में। राष्ट्रीय स्तर पर सूचना का यानी कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में बना। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा 18 सरकारी विभागों के 53 विषयों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया है? राजस्थान लोक सेवा की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम पूरे राज्य में अगस्त 2012 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सरकार जो नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य करती हैं कल्याणकारी सरकार कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? डिजिटल इंडिया अभियान। अगला प्रश्न है, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी विभाग की शिकायत या समस्या ग्राम पंचायत स्तर पर किसे की जा सकती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोक सुनवाई अधिकारी, ग्राम सेवक, पदेन सचिव को। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के माध्यम से किस पोर्टल द्वारा राज्य में किसी भी विभाग को शिकायत या समस्या भेजी जा सकती है? राजस्थान संपर्क पोर्टल। अगला है, अंत्योदय योजना के अंतर्गत कौन सी सुरक्षा प्रदान की जा रही है? तो अंत्योदय योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। ये आपका आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।